सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग ने जेनाई से अपने एंसेस्टर जिंग होंग स्वॉर्ड गॉड और आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड के बारे में पूछा था, लेकिन जेनाई को उनके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि फे किंग बुरी तरह घायल हो गई थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए ब्लड एबिस के लेवल 3 के ब्लड पुल ऑफ लॉन्गेविटी में रहना पड़ा। उसका ख्याल रखने के लिए जेनाई हेवन रियल में नहीं गए और 10,000 साल तक ब्लड एबिस को गार्ड करते रहे। जेनाई ने लुयांग को व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताया था कि जो डिवाइन व्हील रियल में पहुंच जाता है वो बहुत लंबी जिंदगी जी सकता है। डेविल एविस के लोग ताओशेन को इमोर्टल वेपन कहकर बुला रहे थे, इसीलिए लुयांग ने जेनाई से इसके बारे में पूछा था। जेनाई ने बताया था कि डिवाइन वेपन को 4 क्लास में डिवाइड किया गया था और लेजेंडरी स्वॉर्ड टॉप क्लास की सुप्रीम वेपन से। उन्होंने ये भी बताया था कि जो कोई भी 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेगा उसे उनकी मिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। एक स्वॉर्ड गॉड किंग्स के ग्रुप में स्वॉर्ड डोमेन को सील कर दिया था और शायद ये 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड उनकी स्वॉर्ड थी। फिर अब हम जेनाई को देखते हैं, वो लुयांग से कहते हैं कि हर 3000 साल में एक बार हेवन रियल्म में जाने का मौका मिलता है और सिर्फ एक ही शख्स को रियल्म में जाना अलाउड होता है। उस वक्त मैंने फे किंग को वो मौका दिया था और मैं खुद असुरपात की मदद से हेवन रियल्म में गया। लुओ शुयान और तुम एक ही जनरेशन के हो, इसीलिए तुम दोनों में से भी सिर्फ कोई एक ही हेवन रियल्म में जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? खुद हेवन रियल्म में जाओगे या अपनी जगह शुयान को भेजोगे? लुयांग कहता है कि मैं शुयान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, उसके लिए मैं हेवन रियल्म को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उसे ये खास मौका दूंगा और आपकी तरह असुरपात की मदद से हेवन रियल्म में जाऊंगा। इस बात से जेनाई बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे वंशज हो और मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। अब मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें आगे बढ़ने में आसानी हो और तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस टेक्निक को सीख जाओगे। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसे टेक्निक सिखाने लगते हैं, तो लुयांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशेन को एक्टिवेट करके उनके साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ वक्त प्रैक्टिस करने के बाद लुयांग उस टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है। इससे जेनाई बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम स्वॉर्ड आर्ट से गिफ्टेड हो, तुमने इतनी आसानी से इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली। वो लुयांग को एक रिकॉर्ड देकर कहते हैं कि इसके अंदर एक हाइब्रिड टेक्निक है जिसे मैंने और फे किंग ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स इविल कॉन्करर और रीपर टेक्निक को कंबाइन करके बनाया है। हमने इसे सोल कॉन्करर का नाम दिया है। यह सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को रोक सकता है। ये इतना पावरफुल है कि हेवन रियल्म में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसे ओवर पावर यानी रोक सके। लेकिन इन स्वॉर्ड टेक्निक्स का यूज करने के लिए 2 मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत होती है और दोनों मार्शल आर्टिस्ट कम से कम स्वॉर्ड मास्टर्स होने चाहिए। उस स्वॉर्ड टेक्निक के लिए लुयांग उन्हें तेज कहता है। जेनाई अपने जेन युआन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि जेन युआन स्वॉर्ड एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। अगर तुम्हें कभी भी हेवन वेस्टलैंड में कोई परेशानी हो तो तुम इसका यूज करके जेन युआन सेक्ट के लीडर से मदद ले सकते हो। वो लुयांग को जेन युआन स्वॉर्ड दे देते हैं। लुयांग कहता है कि जब मैं हेवन रियल्म में चला जाऊंगा तो आपके इन एहसानों का बदला जरूर चुकाऊंगा। जेनाई कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत खतरनाक है, पर पावरफुल बनने के लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम हेवन रियल्म में पहुंच जाओगे और जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ब्लड एविस के लेवल 3 वाले ब्लड पूल ऑफ लॉन्गेविटी पर बुलाऊंगा। ये कहते हुए जेनाई वहाँ से चले जाते हैं। लुयांग कहता है कि दुनिया मेरी सोच से भी परे है, पर अभी मुझे इन सब बातों को भूलकर शुयान के पास जाना होगा। उसे मेरी चिंता हो रही होगी, मैं जल्दी से उसके पास जाकर उसे ठीक कर दूंगा। फिर हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं। लुयांग अपनी पावर से एशियन रूइन से डोर को ओपन कर देता है और जल्दी से एयर एबिस रियल्म के फेंग फैमिली के मेंशन पर जाता है। फेंग जिंगजू लुयांग से पूछता है कि क्या तुमने डार्क किंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया? लुयांग कहता है कि मैंने डार्क किंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है। अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ, 1 महीने बाद में तुम सबको लेने के लिए वापस आऊंगा और हम सब स्वॉर्ड डोमेन पर जाएंगे। ये सुनकर फेंग जिंगजू बहुत खुश होता है। वो कहते हैं कि मैं ये बात सबको बता दूंगा और आपने हमारे लिए ये सब किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लुयांग सोचता है कि मुझे जल्दी से स्वॉर्ड डोमेन जाकर 6 क्लेन्स को ये न्यूज देनी होगी और लुओ फैमिली से एयर एबिस रियल्म के लोगों के रहने की बात करनी होगी। इन सब के अलावा शुयान मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। फिर लुयांग स्वॉर्ड डोमेन में आ जाता है और सबसे पहले लुओ फैमिली में जाता है। एल्डर लुओ लुयांग से पूछते हैं कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही और क्या तुम्हें डार्क किंग स्वॉर्ड मिल गई?
गई। शुयान लुयांग से कहती है कि तुम ये सब बातें भूल जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लुयांग डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। वो शुयान से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। अब मुझे डार्क ग्रीन स्वॉर्ड मिल गई है, इसकी मदद से तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे। लुयांग शुयान को डार्क ग्रीन दे देता है और उसे कहता है कि अब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी हम दोनों शादी करेंगे और दुनिया भर के हीरोज को इनवाइट करेंगे। इससे शुयान बहुत खुश होती है और लुयांग को हक करके थैंक्स कहती है। लुयांग कहता है कि अब तुम आराम करो, मुझे एल्डर लुओ और तुम्हारे डेड से कुछ जरूरी बात करनी है। तो शुयान और उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। लुयांग कहता है कि रेबिस के बहुत सारे लोग साउथ डोमेन में आ रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें नॉर्थ डोमेन में लेकर आ सकता हूँ। एल्डर लुओ कहते हैं कि नॉर्थ डोमेन बहुत बड़ा है और अभी तक हमने पूरी जगह पर घर नहीं बनाए हैं, तुम उन्हें यहाँ लेकर आ सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंग एन लुयांग से पूछता है कि तुमने कहा था कि जेन युआन स्वॉर्ड गॉड और फिलिन स्वॉर्ड गॉड तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, पर तुम तो लू फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हारे एंसेस्टर्स कैसे हुए। लुयांग कहता है कि मेरी मॉम की ओरिजिनल फैमिली हेशान सिटी की फेंग फैमिली और एरेबिस रियल की फेंग फैमिली है, इसीलिए मैं जेन युआन और फिलिंग स्वॉर्ड गॉड का वंशज हूँ। एल्डर लुओ कहते हैं कि मैं सोचता था कि स्वॉर्ड गॉड बनने के बाद हम हेवन रियल में पहुंचकर इमोर्टल बन सकते हैं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि रियल इमोर्टलिटी को पाना इतना आसान नहीं होता। जिंग एन कहता है कि अगर जेन युआन स्वॉर्ड गॉड वक्त पर आकर तुम्हें नहीं बचाते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शुयान के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते। लुयांग पूछता है कि मैं इतने वक्त से यहाँ नहीं था, तो मुझे बताइए कि इस वक्त में साउथ डोमेन में क्या क्या हुआ था। जिंग एन कहता है कि सारे वनली चाइल्ड प्रैक्टिस करने में बिजी है। जियान वुशवांग और ली जुए को काफी वक्त से नहीं देखा गया। 3 महीने पहले चू फैमिली का चुयान स्वॉर्ड आर्ट रियल में पहुंच गया और उसने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज दिया था, पर इतने वक्त से तुम यहाँ नहीं थे, जिस वजह से सब लोग इस बात को भूल गए। ये बातें सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि फिंड अलायंस की कोई खबर नहीं है। जिंग एन कहता है कि पहले के मुकाबले फिंड अलायंस काफी कम हो गए हैं, इसीलिए उनकी कोई भी खबर नहीं है। लुयांग कहता है कि इतने वक्त से शांत है, इसका मतलब वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ब्लड स्वॉर्ड और फिंड अलायंस एक बार फिर से सामने आएंगे, लेकिन इस बार भी मैं उनका प्लान बिगाड़ दूंगा। फिर लुयांग हेशान सिटी की फेंग फैमिली के मेंशन पर आता है। लुयांग का सेकंड अंकल किंग लियू उससे कहता है कि तुम बहुत वक्त बाद यहाँ आए हो और मैंने सुना है कि कुछ सालों में तुम ब्लेड मास्टर बन गए थे। लुयांग कहता है कि मैं सीक्रेट डोमेन में ट्रेनिंग कर रहा था, पर अब मुझे टाइम मिल गया, इसीलिए मैं मॉम से मिलने के लिए आ गया। किंग लियू लुयांग को किंगशी की ग्रेव के पास ले आता है। लू शेंटोंग पहले से किंगशी की ग्रेव के पास खड़ा था, उसे देखकर लुयांग चौंक जाता है। लू शेंटोंग कहता है कि तुम इतने वक्त से गायब थे, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था, तो अपना मन शांत करने के लिए मैं किंगशी की ग्रेव के पास आ जाता था। किंग लियू कहता है कि तुम्हारे 1.5 साल में बहुत बार यहाँ आते हैं, ये कल यहाँ आए थे और आज तुम आ गए। ये सब बताने के बाद किंग लियू वहाँ से चला जाता है ताकि लुयांग और लू शेंटोंग बात कर सके। लू शेंटोंग लुयांग से उसकी जर्नी के बारे में पूछता है। लुयांग कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। वो किंगशी की ग्रेव के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लू शेंटोंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मोम से मिलना चाहता था, पर मुझे डर था कि चुओंगलांग तुम्हें और किंगशी को नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए पेट्रियार्क बनने के बाद भी मैं सिर्फ सी मिंग को तुम्हारे पास भेज सका, लेकिन इतने वक्त में किंगशी की डेथ हो चुकी थी। जब तुम मुझसे दूर गए तो मुझे पता चल गया कि तुमने और किंगशी ने मेरे बिना किन मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए। अगर आज किंगशी जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी और शुयान की शादी देखकर खुश होती। लुयांग किंगशी की ग्रेव के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, भले ही आप किसी भी दुनिया में हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी शादी के बारे में सुनकर आप बहुत खुश होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।